तो भाई गैस जा चुकी है अभी अभी टाइम हुआ है, अभी देखो टाइम क्या हुआ है, देखने तुम पर टाइम देना 1:52 PM। अभी दो पूरे नहीं बचे। मैंने माँ को कहा कि पराठा खा लेते हैं, माने का ठीक है। अब एक माँ ने अपने लिए, मेरे यहाँ तो एक है भाई, बाकी दो अपने लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने माँ से कहा गैस क्या हुआ, गैस चली गई, क्यों चली गई, देखो तो उसके ऊपर चाय रखी है। अब वो चाय भी ज़रा हल्की हल्की सी बनी हुई है, खा पी जा सकती है, कोई इसका मसला है कि माँ की नज़र में भी चाय बहुत ज़्यादा कच्ची है। अब गैस चली गई, पता नहीं अब आएगी कि नहीं आएगी। अब माँ ने कहा देखो तुमने पराठे का कहा था, इस वजह से गैस चली गई, अब इस वजह से हमारा रोटी नहीं पक सकी। हालांकि अपने लिए भी पराठा पकाया है, ये देखो ये पराठा मेरा तो एक ही है, लेकिन सारा मलबा मेरे ऊपर माँ ने डाल दिया है, देख लो। ये एलोवेरा का वो जो मैंने काटा है ना, उसकी वजह से माँ को गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, सिलेंडर। ये देखो नीचे गैस चल रही है, इसके ऊपर अब हम रोटी पकाएंगे क्योंकि गैस जा चुकी है। और ये बोरो की है आंटी से, नॉट आर्स, दिस इज़ नॉट आर्स। मुझे बचपन से सिलेंडर जो है वो एक लगता है एटम बम लगता है मुझे, और इसके पास बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी राइट नाउ ऐसे फट जाएगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि टुकड़े टुकड़े वो डिपेंड करता है क्या इंटेंसिटी होती है। माने का इसको तेज़ रखो ताकि ज़रा हो जाए, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे। हालांकि वो अलग बात है कि मतलब सिलेंडर फटता है तो उसका एक वो होता है कि तब फटेगा कि अगर उसका वो होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी, अगर वो उसकी कैपेसिटी कम है, उसको ज़्यादा भरा हुआ है, या उसको कहीं क्रैक है या ऐसा कुछ है, पता नहीं, तो इसलिए। लेकिन फिर भी जो भी है, जितना मर्ज़ी चाहे सिलेंडर को कम भरा हो ज़्यादा भरा हो, वो मेन वजह वही होती है कि अगर सिलेंडर को ज़्यादा भरा हुआ है, ज़्यादा ओवर उसको किया हुआ है, तो फिर उसके फटने के चांसेस होते हैं, और उसका आगे से कुछ अगर इशू है तो फिर। लेकिन भाई मुझे तो फिर भी जो मर्ज़ी कर लो, मुझे सिलेंडर से डर लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इस पर अब पकाते हैं, डालते हैं अपना पराठा वाठा, डालो डालो। तो यार मैं सोचता हूँ कि ये जिन इलाकों में गैस होती है वो लोग तो गैस इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिन इलाकों में गैस नहीं होती होगी वो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते होंगे, इतना मसला है। सिलेंडर में गैस नहीं है तो ऊपर आगे लाएंगे, फिर सिलेंडर में गैस कम है तो मसला, और अगर चेक नहीं की और कुछ चीज़ पकाने बैठ गए, कोई बिरयानी पकाने बैठ गए और बीच में गैस ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ भी ख़राब हो जाएगी जो पका रहे हो। फिर गैस लेने जाओगे, अगर वो गैस ले जाने में आने में टाइम लगेगा, फिर उस उतनी देर वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी, फिर वो डिले भी होगा, देर भी लगेगी, फिर इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और अगर गैस ना मिली, रात का वक्त है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या बनेगा बिरयानी का, या जो चीज़ पका रहे हो वो तो ख़राब हो जाएगी फिर। तो कई इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर गैस नहीं होती। घी डाल दिए माने इसके ऊपर। लो भाई गैस आने की वजह से आखिरकार सिलेंडर पे हमने रोटी पका ली, अपना पराठा बना लिया, लेकिन हमारा आखिरकार नाश्ता बन गया। अब नाश्ता खाते हैं, बहुत शदीद किस्म की भूख मुझे लगी हुई है, उतना ही यार गैस की वजह से मसला हो गया। अरे हाय यार, शिकर क्या क्या चाहिए। तो नाश्ता करने के बाद 3 बज गए हैं, और अभी ये होने लगा है कि ये जो कंबल है मेरा, इसको धोना है, ठीक है। ये देखो ऐसे मक्खियों वाला पानी मैं गिराता हूँ, और फिर इसमें पानी डाल के माने का इसको खंगालो अच्छी तरह से, और मिट्टी इसकी मैल निकल जाए। फिर उसके बाद माने का इसको डालेंगे हम वॉशिंग मशीन में, और फिर ये धुल जाएगा। आवाज़ आ रही है। वाटर कूलर ठीक करा लो, कूलर दियाँ टूटियाँ लगा लो, प्रेशर कुकर का रबड़ लगा लो। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट मुझे चाहिए, तो मैं कर ले लेता हूँ ज़रा। और मैंने ये सलवार इसलिए पहनी हुई है क्योंकि कपड़े धोए हैं, तो भाई सारे के सारे कपड़े जो है वो धो दिए। तो मैं ट्राउज़र पहनता हूँ आमतौर पे ऑल टाइम। अब वो ट्राउज़र सारे धोने वाले हैं, मतलब धुल गए हैं, वो खुश्क होने के लिए कपड़े डाले हुए हैं। अब कपड़े गीले,
तो इसलिए मैंने फिर ये शलवार निकाल के पहन ली थी, क्योंकि आमतौर पर मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनता। वजह ये होती है कि मैंने जहाँ भी बाहर जाना है, जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो शलवार कमीज़ पहन के मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता। उसकी वजह ये है कि शलवार कमीज़ ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, बाहर मिट्टी का टब होता है। फिर माशाल्लाह से हमारा शहर लाहौर जो है पूरी दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी होता है, क्या करें। और फिर वैसे मैंने शूज़ पहनने होते हैं, जब भी घर से बाहर जाता हूँ मैं शूज़ पहनता हूँ, और शूज़ फिर मैं शलवार कमीज़ के साथ मैं नहीं पहन सकता, लिहाजा मैं फिर शलवार कमीज़ मैं बहुत कम पहनता हूँ, सिर्फ इस वजह से। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इसको अब मैं गीला करता हूँ। एक ये है चादर, दिस इज़ बेडशीट, ठीक है, लेकिन ये मार्केट है इसकी बेडशीट है, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं मतलब थोड़ा मतलब ऊपर लेने के लिए, और ठीक है, सोते हुए ज़रा बदलते हुए मौसम में, तो हम इसको इस चीज़ के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, भी नहीं, इसको इसी चीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं हम बड़े सालों से। तो ये एक मोटी चादर है, और ये है कंबल, और ये कंबल मैं लेता हूँ ये वाला। तो इसको आज इसको धोना है, ओके, ठीक है। कपड़े खुश्क होने के लिए डाले होते हैं ना अगर कल रात को, तो अभी तक ये सारे कपड़े खुश्क हो जाते हैं, लेकिन माँ को लगा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। अब धूप बस ऊपर जा चुकी है, अब इनडायरेक्ट सनलाइट है कपड़ों पे पड़ रही है। अब एक वीडियो में नज़र आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो मेरे ख्याल से। इतना मुझे वीडियोस बना के अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह मैं फ्रेम में हूँ या नहीं हूँ, मैंने किस तरह से मेन प्राइमरी लेंस के कैमरे में मैंने किस तरह से अपने आप को वो मेरे दरमियान में रखना है, तो वो मुझे आइडिया है। जहाज़ आ रहा है ऊपर, आजकल इतना ऊपर पोल्यूशन है भाई कि जहाज़ आ रहे होते नज़र भी नहीं आता। चलो जी, इसको मैं निकालता हूँ और फिर इसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, और फिर इसको धो के इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे, ताकि कल सुबह तक। आज मुझे कोई और कंबल लेना पड़ेगा, कुछ देखते हैं, कुछ गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ, और इसको धोना है फिर। तो अल्लाह करे कल आज कल सुबह तक खुश्क हो जाएगा, कल सुबह दोपहर तक। तो कल फिर रात को मैं फिर मैं इस्तेमाल कर दूँगा। चलो वीडियो को बंद करते हैं भैया। चलो, आज बड़े दिनों बाद मैं सोचा कि मोटरसाइकिल को भी थोड़ा सा धो लेते हैं। वैसे हम तो मैं इसको धोता नहीं हूँ, क्योंकि बस इसको बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ यूज़ करते हैं। तो कोशिश करूँगा कि पूरा इंजन का एक पुर्जा खोल के सारा कुछ डाला है, इसका सारे पुर्जे चेंज हुए हैं, तो कोशिश करूँगा कि इसको खोलना ना पड़े, मतलब इसके ऊपर पानी ना डले। इसका कार्बोरेटर में पानी डल गया था एक दफ़ा, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई फिर। और चेन भी जो है ठीक है, चेन तो फिर भाई होगी गीली, उसका क्या कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ से इंजन हल्का हल्का ड्रिप कर रहा है, और इसका चेन की वजह से कर रहा है। चेन टाइट पर भी वो वहाँ पे पहिए पे भी लगा हुआ है उधर वहाँ पर। तो ये दोबारा मैकेनिक के पास मैं लेके गया था, तो मैकेनिक ने इसका क्लच प्लेट को भी दूसरी साइड से खोल के उसने बिल्कुल ठीक कर दिया था, या ट्यूनिंग फिटिंग कर दी थी। और इसलिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल निकाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर भी लगा हुआ है सारा। बहुत रफ एंड टफ हम इसको यूज़ करते हैं। गियर शाफ्ट का प्रॉब्लम थी, गियर शाफ्ट भी चेंज हो गई है, और ये भी तो बिल्कुल अब ये वाला गियर लीवर का मसला भी हल हो गया सारे का सारा। ये देखो, यही की तरफ एक दफ़ा मैं गया था, तो वहाँ पे बाइक खड़ी कर दी मैंने वहाँ पर, और यही की बिल्लियों ने इसके गद्दी के ऊपर सारे ही वो निशान मार के, नाखून मार के, नई गद्दी के कवर लगवाया था मैंने, बिल्कुल नया कवर था, बिल्कुल नया। और ये यहाँ पे यही की बिल्लियों ने निशान मार के, सारे नाखून मार के सारा ख़राब कर दिया। हालांकि ये बहुत हार्ड है ये कवर वैसे, लेकिन क्योंकि चल रहा है कि 3 साल तो हो गए मेरे ख्याल से लगाए हुए इसको, तो चल रहा है तो फिर चल रहा है बस। याद है मीटर की केबल भी ख़राब है, मीटर भी नहीं चलता अब इसका। ये मीटर की केबल भी इसकी जो है वो भी करानी है। मीटर की केबल था कि मीटर जो है इसका दोबारा से मीटर चले, बड़ा यूज़फुल है, पता चलता है कि यार इंजन कब डाला था, माइलेज कितना हो गया, कितने किलोमीटर चल गई है, तो ज़रा उसका भी फिर आइडिया रहता है। अभी मशीन को स्विच अभी मशीन का उतारा नहीं था, मैं यहाँ पे नीचे इसका पाइप लटका हुआ था, मैं उसको पकड़ने लगा, हाथ लगाया, मैंने उसको टच किया, इतनी ज़ोर से मुझे करंट पड़ा सीधे हाथ पर। कंबल को खंगाल के यहाँ पर सीढ़ी के ऊपर लटका दिया। अब ये निचड़ जाए थोड़ा, शाम को इसको फिर मैं खुश्क होने के लिए बांस पे लगा दूँगा। अभी दोनों, ये चादर भी, ये कंबल भी, ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह। जब ये निचड़ जाएगा ना, ये देखो अभी इसमें से पानी ड्रिप हो रहा है। वैसे इसको मैं दबाऊँगा अगर इस तरह से तो काफ़ी पानी तो ऐसे निकल जाएगा वैसे, लेकिन चलो शाम तक हो जाएगा, काफ़ी पानी निकल आएगा इसमें से, फिर बाकी सारा डाल देंगे। तो कल दोपहर तक ये खुश्क हो जाएगा। कल सुबह दोपहर तक धूप लगेगी, तो फिर कल रात को फिर मैं यही फिर कंबल लेके सोऊंगा मैं।
ओए हमने भी